लेते हैं एक क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि इफ बोथ x-2 एंड x-1/2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस प्रूफ दैट p इज इक्वल टू r। है ना, कह रहा है कि x-2 इसका फैक्टर है और x-1/2 भी इसका फैक्टर है। तो अगर ये दोनों अगर इसका फैक्टर है तो आप बताइए कि p का प्रूफ करिए कि p और r बराबर होंगे। तो एक बात बताइए, इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, मेथड 1 और मेथड 2 से। देखो मेथड 1 क्या है मेरा, मेथड 1 हम ये बोलेंगे कि अगर ये फैक्टर है इसका, इफ x-2 इज अ फैक्टर, तो फैक्टर थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, देन बाई फैक्टर थ्योरम। हाँ बोलिए। ठीक है, तो चलिए, तो हम क्या बोलेंगे कि इफ x-2 इज अ फैक्टर ऑफ, यहाँ लिख दो ऑफ, किसका, तो px² प्लस 5x प्लस r का, इसका फैक्टर है, देन बाई फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, याद करो कि x-2 फैक्टर है तो x बराबर 2 उसमें डालने से क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो देन ये बोल सकते हैं कि पुट x बराबर 2 इन px² प्लस 5x प्लस r, है ना। तो रिमाइंडर इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि px² प्लस 5x प्लस r एट x बराबर 2 इज इक्वल टू 0। तो एट x बराबर 2 का मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 2 पड़ेगा, बाकी सब प्रिंट होगा। तो p इंटू 2² प्लस 5 इंटू 2 प्लस r बराबर 0। तो यहाँ से 2 दूना के 4p हो जाएगा और यहाँ से 5 दूना के 10 हो जाएगा और प्लस r हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से ये हमको पता चल गया कि एक इक्वेशन मेरा ये है। फिर आगे ये भी बोला है कि x-2 इज ऑल्सो एन अ फैक्टर, x-2 इज ऑल्सो अ फैक्टर। देन तो क्या लिख देंगे, लिख देंगे कि here x-1/2 is also a factor, hence by factor theorem px² प्लस 5x प्लस r एट x बराबर 1/2, क्योंकि अगर x-1/2 फैक्टर है तो इस 1/2 को उधर भेजते हैं, तो है ना। तो x बराबर 1/2 पे ये वैल्यू 0 होगा। अब जहाँ जहाँ x दिखाई देगा वहाँ पे आपको 1/2 पुट करना है, बस x के जगह पे 1/2 और बराबर 0 कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा p डिवाइडेड बाई 2 दूना के 4, क्योंकि ये तो 1 एकम 1 ही होगा, प्लस 5 एकम 5 बटे 2 प्लस r बराबर 0। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम्स वगैरह लेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बता दो आप, बराबर 0 तो रहेगा ही। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 से 4 में भागा देंगे तो कितना आएगा, 1 में p का गुना तो p हो गया, 2 से भागा देंगे 4 में, 2 दूना 4, फिर 5 दूना 10, और फिर यहाँ पे बाई 1 कर देंगे, 1 चौके 4 और 4 में गुना होगा r का, तो प्लस 4r। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से आया, है ना। इसको मिटा सकते हैं, चलिए तो यहाँ तक हम मिटा देते हैं क्योंकि हमको इस इक्वेशन की केवल ज़रूरत है। तो ये मिटा दिए अगर, तो हम बोल सकते हैं अब आगे कि हमारा इक्वेशन आ रहा है p प्लस 10 अब प्लस 4r बराबर, इस 4 को उधर भेज दो बराबर उधर, तो 0 इंटू 4, तो 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा। अब क्या करो तुम कि यहाँ से चाहे यहाँ से किसी में से एक p का वैल्यू निकाल लो। जैसे मान लो हम इसी में से p का वैल्यू निकाल लिए, तब p का वैल्यू कितना आया
4r माइनस 10 आया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और 1 में इसी p का वैल्यू रख देते हैं। तो 1 इम्प्लाई 1 जो है वो क्या है 4p प्लस 10 अब प्लस r बराबर 0 है। तो p के जगह पे हमको ये रखना होगा, बाद बाकी प्रिंट होगा। तो 4 अब p इंटू में है तो ये पूरा नंबर इंटू में हो जाएगा। तो ये 4r माइनस 10 फिर पहले से प्लस 10 फिर प्लस r फिर बराबर 0। तो यहाँ से 4 चौके कितना हो जाएगा 16r फिर 4 दाम है कि 40 हो गया और प्लस 10 हुआ ना, अब प्लस r बराबर 0। अब बताओ 16r और 1r कितना हो जाएगा 17r होगा। तो 17r बराबर कितना आ गया -40 को -40 और प्लस 10 कितना हो जाएगा माइनस का 30 होगा, उसको हम बराबर के उधर भेज दिए प्लस का 30 हो गया। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आ गया 30/17 आ गया ना। अब इसी r का वैल्यू तुम इसमें डाल के देखो, इसका भी वैल्यू 30/17 ही आना चाहिए। यहाँ से p का वैल्यू दिख रहा है ना 4r माइनस 10, तो r का ये वैल्यू डालोगे तो p का भी वैल्यू वही आना चाहिए, तभी ना बोलोगे कि p और r बराबर है। तो यहाँ से देखो अब उसको करते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से p का वैल्यू हमारा है 4 इंटू r माइनस 10, इसको बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से लिख सकते हो कि 2 इम्प्लाई इक्वेशन नंबर 2 से हम कहेंगे कि p जो है वो 4r माइनस 10 है। तो ये हो गया तुम्हारा 4 और r का वैल्यू तुम्हारा यहाँ से कितना है 30/17 और माइनस 10। तो गुना करो तो ये कितना आएगा, हमको लग रहा है नहीं आएगा शायद, देखते हैं, नहीं तो एक और मेथड से बनाएंगे। एलसीएम इसका 17 आ गया और ये एक्चुअली 120 होगा और माइनस 17 दाम 170, तो कितना हुआ 170 में से 120 घटेगा तो कितना बचेगा, हाथ हो गया सही तो है। 170 में से 120 घटेगा तो 50 बचेगा क्या, -50 बचेगा ना। ये तो 30 बचना चाहिए तब ना p और r बराबर होगा, कहीं गलती किए हैं। क्या यहाँ पे हाँ 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 सही सही बोल रहे हो। यहाँ पे क्या होगा -4r होगा है ना, क्योंकि 4r उधर जाएगा तो -4r हो जाएगा। अब -4 उधर जाएगा तो एक्चुअल में यहाँ पे p का वैल्यू भी माइनस में ही होगा कि नहीं। तो यहाँ से आपका -17 होगा, सॉरी -16r होगा। अब -16r और प्लस r माइनस का 15r होगा ना। और माइनस का 15r बराबर 30 आया, तो हम ये कह सकते हैं कि r का वैल्यू हमारा 30 डिवाइडेड बाई -15 आएगा, तो ये -2 आएगा, सही है। अब r का वैल्यू -2 आ गया तो आसान हो गया ना r का वैल्यू पुट करना। तो p का वैल्यू जो है हमारा आया हुआ है -4r माइनस 10 यहाँ से, तो -4 और r का वैल्यू है हमारा आया हुआ कितना -2 आया हुआ है। अब -10 तो ये हो गया माइनस का कितना माइनस माइनस प्लस 4 दूना के 8 -10, तो p बराबर भी क्या आया -2 आया। तो इस तरह से p और r आपस में क्या हो गया बराबर, क्योंकि r भी -2 और p भी -2। क्या ये बात समझ में आई।